नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं इनहिबिटर या अवरोधक। अवरोधक कौन है, अवरोधक बनने के कारण क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं और इसे दूर करने के लिए सुझाव देना। तो अवरोधक इनहिबिटर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कहां उपयोगी है ये, कुल मिलाकर के एमपीपीएससी सोशियोलॉजी यूनिट 4 में ये शामिल है। यूपीएससी के लिए भी उपयोगी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वहां भी हर जगह पर ये उपयोगी है। तो व्यापक उपयोगिता है इसकी। कंटेंट क्या है आज के इस टॉपिक का? सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो क्लीनिंग अप द कंफ्यूजन, भ्रम का निवारण करना। इस टॉपिक को लेकर के कि क्या पढ़ना है, बहुत बड़ा भ्रम है। लोग गलत चीजें पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पर देखा है। जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ करके दूसरी चीज पढ़ रहे हैं। तो यही सही क्यों है जो मैं पढ़ाऊंगा, इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूंगा और फिर हम इसका अर्थ क्या हुआ करता है ये समझ लेंगे। इसके विषय या प्रकार क्या हैं, कारण क्या हुआ करते हैं, जीवन की अवस्थाओं से संबंध क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होते और इसको दूर करने के लिए सुझाव, इन सब चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम आपके साथ इसी चीज पर चर्चा करते हैं कि क्लीनिंग अप द कंफ्यूजन, भ्रम का निवारण कर देना। जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे YouTube चैनल्स पर अवरोधक के रूप में आर्थिक विकास के अवरोधकों की चर्चा की जा रही है कि शिक्षा हो गई, तकनीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस प्रकार के तमाम चीजों को पढ़ाया जा रहा है। अगर आप सिलेबस को इंग्लिश में भी देखें तो वहां पर इनहिबिटर लिखा है। इनहिबिटर अपने आप में एक व्यक्ति होता है जो कि सामाजिक अंतरक्रिया से बचने की कोशिश करता है। अब वो लोग पढ़ा रहे हैं, मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं। मैं सही क्यों हूं, मैं, है ना। अब वो लोग एक तर्क दे देते हैं, जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको बताया कि कह देते कि हिंदी का सिलेबस मान्य हो गया, हिंदी में अवरोधक लिखा तो हिंदी का उन्होंने अवरोधक पढ़ा दिया। समाज शास्त्र में अवरोधक का मतलब आर्थिक विकास कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। और कहीं पर भी पूरे सिलेबस में पूरे पैटर्न को लेकर के ये नहीं लिखा है कि हिंदी और अंग्रेजी के सिलेबस में से हिंदी के सिलेबस के शब्दों को मान्य किया जाएगा, अंग्रेजी के नहीं। ये जो बात कही गई है ये पेपर के बारे में कही गई, क्वेश्चन पेपर के बारे में। हिंदी अंग्रेजी में अगर अंतर होगा तो हिंदी को मानक माना जाएगा, लेकिन वहां पर भी अगर आप देखें तो एमपीपीएससी ने एक बार भी हिंदी को मानक नहीं माना है। आप प्री एग्जाम में देखें, अगर अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों में अंतर होता है तो वो उस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, हिंदी को सही नहीं मानते, मानक नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो पहली बात तो सिलेबस में ऐसा लिखा ही नहीं है कहीं पर कि आप हिंदी को मानक मानेंगे, तो अंग्रेजी ही मानक मानना चाहिए। सोशियोलॉजी के विशेष संदर्भ में मैं आपको बता दूं, और मैं बात दावे के साथ कह रहा हूं कि कभी भी आप हिंदी को मानक मान ही नहीं सकते हो। सिलेबस में जो अंग्रेजी में होगा वही सही होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि समाज शास्त्र भारत का विषय नहीं है, ये आयातित विषय है। ये जितनी भी अवधारणाएं हैं इनका विकास पश्चिमी राष्ट्रों में हुआ है। उन्होंने इसको अंग्रेजी भाषा में विकसित किया है इन अवधारणाओं को, और फिर हम उनका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं यहां पर। ऐसे में हमें अंग्रेजी के अनुरूप हिंदी शब्द को देखना चाहिए। अगर यहां पर अगर हम बात करें जैसे कि इंडियन फिलॉसफी की, या हम बात कर दें आपके साथ आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद और इंडियन फिलॉसफी ये भारतीय सब्जेक्ट हैं, और इसलिए यहां पर हिंदी या संस्कृत के शब्दों को मानक माना जाएगा,
अंग्रेजी के नहीं। और विवाद होने पर निर्णय हिंदी या संस्कृत से होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये भारत का विषय नहीं है। सोशियोलॉजी ये पश्चिम से अपनाया गया है, उनकी अवधारणाएं क्या हैं वही पढ़ा जाएगा। जैसे कल्चर हम वो अर्थ पढ़ते हैं जो कि अंग्रेजी में हुआ करता है, हिंदी में संस्कार वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको यहां पर ये पढ़ना है। इसीलिए तो एक टॉपिक है आपके इसमें जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मेरा वीडियो पढ़ा है, आप लोग चाहें तो देखें, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का भारतीकरण। अभी भारतीय समाज शास्त्र विकसित ही नहीं हुआ है, विकास की प्रक्रिया में भी बिल्कुल नन्हा बच्चा है भारतीय समाज शास्त्र, और ये तमाम अवधारणाएं पश्चिमी हैं, और इसलिए इनको अंग्रेजी शब्द ही इसके लिए मानक होंगे, इसलिए इनहिबिटर ही मानक शब्द है। और इनहिबिटर का अर्थ है क्या? आप इस चीज को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। आप सिर्फ गूगल सर्च इंजन की शरण में चले जाना, गूगल और इनहिबिटर शब्द को टाइप करना, आपको पता चल जाएगा कि एक प्रकार का व्यक्ति होता है, कोई दूसरी चीज नहीं। लिख देना इनहिबिटर इन सोशियोलॉजी, अपने आप आ जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो। इसलिए हमको ये पढ़ना है, वो नहीं, तो अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या है इनहिबिटर? क्या है? सामाजिक अवरोधक। ये ऐसे व्यक्तियों से है, व्यक्ति होते हैं जो सामाजिक संपर्क, सोशल कांटेक्ट, सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन से सचेतन रूप से या अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड के साथ बचने की कोशिश करते हैं। सब लोगों से मिलना घुलना, उनके साथ वार्ता करना, उनके साथ खेलना कूदना, गैदरिंग करना, इन सब चीजों से जानबूझकर यानी कि चेतन मस्तिष्क में या अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में वो इनसे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को हम इनहिबिटर कहते हैं या अवरोधक कहते हैं। ये व्यक्ति अवरोधक हैं, है ना। ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्या है, सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सोशल साइकोलॉजी सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़ी हुई समस्या है। और आप देखें तो बहुत सारे विषय आपके सामाजिक मनोविज्ञान से पड़े हुए हैं। आप पेपर 4 को उठा करके देख लीजिए, सिजनोफ्रेजनिया भी दिया गया है, अवसाद यानी कि डिप्रेशन भी दिया गया है, कितनी सब चीजें वहां पर दी हैं साइकोलॉजी से, और इसलिए ये पढ़ना है हमको। तो ये ऐसे व्यक्ति जो कि लोगों से घुलने मिलने से कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बचने की कोशिश करते हैं, इन्हीं को हम अवरोधक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो थीम्स या टाइप्स क्या हुआ करते हैं सोशल इनोवेटिव, इसी को कहते हैं विषय या प्रकार। अवरोधक के ऐसे व्यक्ति जो समाज में सामाजिक व्यवहार से बचते हैं, सामाजिक व्यवहार से बचना, अवॉइड सोशल बिहेवियर इन सोसाइटी। कैसे बच रहे हैं? यानी कि जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, लोग एक दूसरे से कह रहे हैं भाई तुम भी लीजिए, तुम भी खाइए, आइए आप भी नाचिए, ना वो किसी से कहते हैं कि भाई आप भी डांस कर लीजिए। और अगर कोई कहे भी कि आओ डांस करो, कुछ लोग खुद आ जाते हैं, वो बचते हैं, सोशल बिहेवियर से बचते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थित होने से बचना, जहां बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो वहां नहीं जाया करते हैं, कोशिश करते हैं कि न जाने से काम चले तो बेहतर है, न जाना पड़े तो बेहतर है। जैसे त्योहार उत्सव हो रहे हैं, बस स्टैंड पर चले जाना, स्टेडियम में जाकर के मैच देख लेना, इन सब चीजों से वो क्या करते हैं? बचते हैं। स्वयं की ओर से सामाजिक संपर्क से बचना, व्यक्ति से संपर्क नहीं है, यहां पर क्या है? सामाजिक संपर्क, जिसको कहते हैं सोशल कांटेक्ट। अब ये सामाजिक संपर्क से बचने का मतलब, अगर मान लीजिए कहीं पर लोग कह रहे हैं भाई हम होली का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, आइए और अपनी ओर से सुझाव दे दीजिए, कई लोग जाते हैं सुझाव दे देते, वो इनहिबिटर नहीं होते हैं जो नहीं जाते हैं। कौन जाए, क्या करना, जैसा करना होगा कर लेंगे, बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सामाजिक संपर्क से बचना, पहल करने से बचना, इनिशिएट करने से बचना। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो कि इनहिबिटर है, अगर वो ऑफिस में अधिकारी है और वो देख रहा है कि उसका एक सबॉर्डिनेट जो है आज रोज से बदला हुआ है, रोज आता था, बड़ा खुश रहता था, अपनी तरफ से जोर से गुड मॉर्निंग करता था, आज वो नहीं कह रहा है। उसने उसको नोटिस कर लिया है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, आखिर कोई क्यों इसका व्यवहार बदला है, लेकिन वो अपनी तरफ से पहल करके नहीं पूछेगा कि
मिस्टर वर्मा व्हाई आर यू सो सैड, मिस्टर वर्मा आज आप उदास क्यों हैं? खुद नहीं पूछेगा, इंतजार करेगा कि वर्मा जी आकर के बताएं कि साहब ये हो गया और इसलिए मैं दुखी हूं। तो पहल नहीं करते हैं। सार्वजनिक चर्चा में भागीदारी करने से बचना। सार्वजनिक चर्चा, किसी भी इशू पर लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि वक्फ बोर्ड रहना चाहिए, कुछ कहते हैं जाना चाहिए, तो वो चर्चा ही नहीं करते, बचते हैं ऐसी चर्चाओं से। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी से बचना, जैसे होली खेलने नहीं जाएं, जुलूस निकल रहा है गेर में शामिल नहीं होंगे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं। तो बचा करते हैं। ये हो जाते हैं जो अभी मैंने आपको बताए, इसके प्रकार हो जाते हैं। ये शायद 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 इसके प्रकार या इसके विषय हैं जिनमें लोग इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिट करते हैं। कारण क्या है इनहिबिटर होने के? अकॉर्डिंग टू सोशल साइकोलॉजिस्ट, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, ये किसने बताए हैं? सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वो बताते हैं। क्या कहते हैं? अन्य व्यक्तियों द्वारा भावनाओं या अभिव्यक्तियों को अस्वीकार करने की आशंका। जो व्यक्ति इनहिबिट करता है उसको लगता है कि अगर मैंने अपनी भावनाएं लोगों को बताई, है ना, अभिव्यक्ति जो जिस तरीके से मैं बात करूंगा लोग उसको नकार देंगे। वो डरता है कि लोग ये न कहें बैठो बैठो कुछ नहीं आता, फालतू की बात कर, चुप बैठ जाओ। तो अन्य व्यक्तियों द्वारा भावनाओं या अभिव्यक्तियों को अस्वीकार करने की आशंका। लोग कह देंगे तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी सोच संकुचित है, तुम्हारी बात फालतू की है, तुम्हारी बात अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, बैठ जाओ कुछ नहीं करना। तो अस्वीकृति का डर होता है। दूसरा है बचपन के और वर्तमान सामाजिक परिवेश में अधिक अंतर के कारण झिझकते हैं बचपन और वर्तमान। यानी कि वर्तमान में हम किसी गांव में रहते थे, गरीबी में रहते थे, अब हमारी नौकरी लग गई है और हम एक बड़े अधिकारी बन गए हैं, लेकिन और इसलिए हमें उस प्रकार से व्यवहार करना नहीं आता है। हमारा अब परिवेश दूसरा है, तब का दूसरा था, और यहां पर हम कैसे व्यवहार करें, और इसलिए भारी अंतर है, इसलिए हमें झिझक है, हेजिटेशन है, और इसलिए हम नहीं बोलते हैं झिझक या हेजिटेशन के कारण। अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति से भय संबंधी मानसिक समस्या। इतने सारे लोग हैं, हल्ला गुल्ला होगा, कोई कुछ बोल सकता है, कोई बदतमीजी कर सकता है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीजें हुआ करती हैं, इन्हीं को ये कारण है। और भी कारण है, क्या है? अपरिचितों के बीच संपर्क व अंतर क्रिया से भय। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर मैंने ये कहा तो लोग कैसे व्यवहार करेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, मुझे नहीं पता। अगर मैंने एक चुटकुला सुना दिया, पता नहीं लोग इसको असभ्य व्यवहार ना मान बैठे, तो मैं चुप रहता हूं। मेरे मन में चुटकुला है जिसको लोग खूब सुनते हैं, हंसते रहे हैं, लेकिन इस महफिल में, इस नई सभा में मैंने अगर सुना दिया तो कहीं ऐसा तो ना हो लोग कहें कि बड़ा निम्न स्तरीय चुटकुला था, ये गंवार आदमी है, और इसलिए लोग क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी, और इसलिए मैं चुप रहूंगा। अन्यों के द्वारा आलोचना किए जाने के भय के कारण इसे आत्मसम्मान की रक्षा, क्या कहते हैं? आत्मसम्मान की रक्षा। यानी कि अगर मैं कुछ कहूंगा, कुछ करूंगा तो लोग मेरी आलोचना करेंगे, इससे मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है, इसलिए लोग मेरी आलोचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगा, ना बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। और इस प्रकार से, है ना, आलोचना के भय से, इसे सोशल साइकोलॉजी में कहते हैं आत्मसम्मान की रक्षा। इसी तरीके से दूसरों से अपने विचारों पर अनावश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छा और अस्वीकृति का डर। एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे विचार बड़े अच्छे हैं, मैं अच्छे तरीके से सोचता हूं, दूसरों से अलग हैं, सही है, उपयोगी हैं, और इसलिए लोग मेरे विचारों को सुने और मेरी प्रशंसा करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। लेकिन उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो लोग कह दें ये तो फालतू की बात है। तो पहली बात यह है कि हमने लिखा कि अनावश्यक अनुमोदन,
आपको अपने विचारों को लोग आपके विचारों को अप्रिशिएट करें, उनका अनुमोदन करें, जरूरी नहीं होता है। आपने अपनी बात कही, उनको सही लगे गलत वो उनका कंसर्न है, आपका नहीं है। लेकिन कुछ लोग कई बार ये चाहते हैं कि लोग उनका अनुमोदन करें, और अनुमोदन कहीं नहीं किया तो, और इस स्थिति के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, और इसलिए वो इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटर हो जाते हैं। कारण और भी हैं। समाज द्वारा व्यक्ति पर आक्रामक और मुखर होने का ठप्पा लगा दिया जा सकता है। इंग्लिश में कहते हैं अग्रेसिव एंड आउट स्पोकन। तुम बड़े आक्रामक तरीके से बात रखते हो, तुम्हारी टोन बड़ी ऊंची हुआ करती है ना। मुखर हो, कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे, कहां बैठे हो, क्या बैठे हो, किस जगह पर है, कौन व्यक्ति है, बिना कुछ सोचे कुछ ही बोल देते हो और आक्रामक हो आप, तो ऐसा ठप्पा लग सकता है, और इसलिए लोग चुप रहते हैं। यह मानकर चलना कि अन्य व्यक्ति उसके प्रति आलोचनात्मक होंगे। कुछ व्यक्ति मान लेते हैं कि मैं कुछ भी कहूंगा लोग गलत ही लेंगे उसको, चाहे मैं सिर काट के रख दूं तो भी वो मेरी आलोचना ही करेंगे, और ऐसे में व्यक्ति इनहिबिट करते हैं, वो इनहिबिटर हो जाते हैं। इसी तरीके से बचपन में लैंगिक दुर्व्यवहार के कारण भयभीत रहना। कई व्यक्तियों के साथ बचपन में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है, और उसके कारण व्यक्ति डरे रहते हैं। उनके अचेतन मन में वो डर ऐसा बैठ जाता है कि वो बोलना, मिक्सिंग होना भूल जाते हैं या उससे डरते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन में वो चीजें बैठी रहती हैं, और उसके कारण व्यक्ति झिझकते रहते हैं। बाल्यावस्था में पारिवारिक स्तर पर तनाव और दमन के कारण मानसिक समस्याओं की उत्पत्ति। कई व्यक्तियों के परिवार में बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट होती रहती है, बचपन से वो यही देखते रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ बोला तो वो भी पिट जाते हैं, तू बहुत बोला है, आ तेरे को ही सुधार देता हूं, तेरे बाप से बाद में निपटूंगी या तेरी मां को बाद में देखूंगा, पहले मैं तेरे से निपट लेता हूं। और ऐसे में व्यक्ति क्या हो जाते हैं, विवाद के कारण उनकी मानसिकता में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। संयुक्त परिवारों में देवरानी जेठानियों के बच्चों के झगड़े बहुत होते हैं। इन तमाम चीजों के कारण व्यक्ति इनहिबिट करने लगता है ना, के कारण व्यक्ति अपने तनाव में रहता है, दमन करता है, अपने विचारों अपनी भावनाओं का दमन करता है। उसको लगता है कि मम्मी पापा के झगड़े अच्छे नहीं होना चाहिए, वो परेशान रहता है मगर बोल नहीं पाता है, सेल्फ सप्रेशन करता है, और इसी के कारण वो इनहिबिटर हो जाता है। क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, बोलना चाहिए था नहीं बोले, तो आप अब भी नहीं बोलेंगे, यानी कि हर एक जरूरी अवसर पर जहां उसे बोलना चाहिए वो चुप रहने लगता है, यही इनहिबिटर हो जाता है। अवरोधक के जीवन और जीवन की अवस्थाओं का क्या संबंध होता है? पहली बात, अवरोधन की शुरुआत, इसका आरंभ, बिगिनिंग बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाती है। बचपन में ही हम अवरोधक लोग होने लगते, लेकिन जो व्यक्ति बचपन में अवरोधक था, संभव है बड़ा होकर के वो अवरोधक ना रहे, वो खुल जाए। और जो बचपन में अवरोधक नहीं था वो किशोरावस्था में हो सकता है, और जो बचपन और किशोरावस्था में नहीं था वो युवावस्था में, मैच्योर स्टेज में आकर के अवरोधक हो सकता है। परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और इसीलिए क्या कहा जाता है, किसी अवस्था में भी हो सकता है ना। जैसे टीन्स कैन बी इमोशनली हर्ट, जो टीनेजर बच्चे हुआ करते हैं, किशोर, उनको भावनात्मक चोट पहुंच सकती है, तो वो अवरोधक हो सकते हैं। कैसे? किसी के साथ अफेयर था, किसी ने धोखा दे दिया, है ना, प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया, चोट लग जाती है, तो फिर लोग मिलना जुलना बात करना बंद कर देते हैं, चुप हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, किशोर को चोट पहुंच सकती है। वयस्क व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों से समायोजन करने में कठिनाई हो सकती। एक व्यक्ति जो कि बहुत संपन्न था, जिसका समाज में बोलबाला था, बहुत सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, वो गरीब हो जाता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, और उसका मान सम्मान कम होने लगता है, लोग उसको पूछते नहीं हैं, और इसके कारण नई परिस्थितियों से समायोजन करने में उसको परेशानी होती है।
और ऐसे में वो जाना बंद कर देता है। लोग कोई और बात कर रहे होते हैं तो उसको लगता है कि मुझे देख करके हंस रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं आपस में मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसा सोच करके उसको लगता है मैं नहीं जाऊंगा, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं पीठ पीछे, भले ही वो ना हंसते हो। और ऐसे में नई परिस्थितियों से समायोजन में कठिनाई होती है, लोग इनहिबिटर हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि कुछ बच्चों द्वारा कक्षा में बोलने से डरना, यद्यपि बोलने से, है ना, जो बच्चे बोलते हैं उनको ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन कई बार बोलने वाले बच्चे, कम बोलने वाले बच्चे, न बोलने वाले बच्चे ज्यादा जानते हुए भी नहीं बोलते हैं। पता होता है, बोलना चाहते हैं मगर झिझक नहीं खुलती है, इसलिए नहीं बोलते हैं। तो ये चीजें हो जाती हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स अर्थात परिणाम क्या होते हैं? दो प्रकार के परिणाम होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? प्रारंभिक स्तर का थोड़ा मोड़ा इनहिबिशन अच्छा माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, इसलिए उसके पास समय होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है कि कौन कहां क्या कह रहा है, और समय होता है, वो अपने गोल, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है और लगातार मेहनत करता है बाहरी वातावरण से अप्रभावित रहते हुए, और वो सफल हो जाता है, वो अधिकारी बन जाता है। तो छोटे स्तर का, इनिशियल लेवल का इनहिबिशन अच्छा होगा, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ये समस्या बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है। तो क्या होगा? ये तो रहा सकारात्मक। अब हम बात करेंगे नकारात्मक की। तो नकारात्मक क्या हो जाता है? उच्च स्तर का अवरोधन अनेक समस्याएं पैदा करता है। क्या करता है? व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का दायरा बहुत सीमित कर देता, क्योंकि ना आप कहीं जाते हैं, ना कोई आपको बुलाता है, ना आप किसी को बुलाते हैं, तो थोड़े से लोगों का के साथ आपका संबंध होता है, और वक्त जरूरत पर आपको सहायता मिलना बंद हो सकती है, और इसलिए ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। और भी बहुत सारे नकारात्मक परिणाम होते हैं। अवसरों का लाभ उठाने से व्यक्ति को वंचित करता है। बहुत सारे जगहों पर जान पहचान लिंक्स हुआ करती हैं, या कोई चीज होती है आपको पता नहीं होती, अगर आपके संबंध होते हैं तो दूसरा आपको बता देता कि फॉर्म डाल दे, वैकेंसी निकली है। आप देख नहीं पाए, आपके संबंध नहीं थे, किसी ने बताया नहीं। कोई व्यक्ति कुछ करने जा रहा है, उसको किसी साथी की तलाश थी, किसी व्यक्ति को सहायक बनाने की या पार्टनर बनाने की जरूरत थी, लेकिन आपके ज्यादा संबंध नहीं थे, इसलिए उसने आपको नहीं कहा कि मुझे एक पार्टनर की तलाश है, कि क्या तुम बनना चाहोगे, जबकि आपको जब बाद में पता चला आपको लगा मैं भी हो सकता था। तो आपके अवसरों को क्या कर देता है ना, अवसरों का लाभ उठाने से वंचित कर देता है। व्यक्ति के भावनात्मक आत्मदमन का कारण है इमोशनल सप्रेशन या सेल्फ रिप्रेशन। इमोशनल सेल्फ रिप्रेशन, भावनात्मक आत्मदमन। आपकी भावनाएं हैं किसी के प्रति उमड़ रही हैं कि आपको कोई अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, और आपको कह देना चाहिए कि आई लाइक यू, मगर आपको लगता है कहीं मना कर दिया तो, कहीं थप्पड़ जड़ दिया गाल में तो, या मेरा मजाक बना दिया तो, और इसलिए आप अपनी भावनाओं का दमन करते हैं। जब आप देखते हैं कि वो लड़का या लड़की किसी के साथ घुल मिल रहा है तो आपको और ज्यादा जलन होती है, मगर तब भी आप कुढ़ते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। सेल्फ रिप्रेशन, आत्मदमन हो जाता है। तो आत्मदमन हो जाता है। विभिन्न सामाजिक विषयों पर व्यक्ति अपने वैचारिक आत्मदमन करता है। आपको लगता है कि जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो गलत हैं। बहुत सारे सोशल इश्यूज चलते रहते हैं, मगर आपको आदत नहीं है, आपको पता है और आपके पास बहुत अच्छे विचार हैं व्यक्त करने के लिए, मगर आप व्यक्त नहीं करते हो, आप चुप बने रहते हो। यही क्या है? इनहिबिशन है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति इनहिबिटर होता है। जैसे हम कहें तो अभी मंदिर मस्जिद विवाद चल रहे हैं, या वक्फ बोर्ड को लेकर के, और ऐसे बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। यूसीसी को लेकर के कई लोग आपस में बात करते रहते हैं। कुछ लोगों के पास विचार होते हैं, बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं, और वो अपने विचारों का दमन करते रहते हैं अंदर ही अंदर, है ना। उनको लगता है कि ये जो बातें कर रहा है मैं इसको चुप करा सकता हूं, मेरे पास इतने तथ्य और तर्क हैं, मगर वो नहीं देता है, चुप रहता है। व्यक्ति की क्षमताओं व व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आप घुलोगे मिलोगे तो सीखोगे दूसरों से, आप दूसरों से प्रभावित होंगे, दूसरे आपसे प्रभावित होंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा।
आपका व्यक्तित्व बहुमुखी हो जाएगा, लेकिन इनहिबिट करते हो तो नहीं होता है। अंतिम नकारात्मक प्रभाव कि उच्च अवरोधक अवस्था में व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत अधिक निम्न हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत निम्न। यहां तक कि लोग बात करते समय हकलाने लगते हैं, उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, डरते हैं, चुप होकर के वापस आ जाते हैं, इनहिबिट करते हैं, है ना। और अनेक व्यक्ति समस्या से छुटकारा पाने के लिए मादक पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं, ड्रग एब्यूज करने लगते हैं और गंभीर समस्याओं से घिरते चले जाते हैं। इस प्रकार से ये जो चीज है, इसी को हम कहते हैं इनहिबिशन, इनहिबिटर होते हैं। सुझाव क्या है, सजेशंस क्या है? तो पहली चीज, परिजनों को इसकी प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान करके उचित समाधान हेतु प्रयास करना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा घुल मिल नहीं रहा है, खेलने नहीं जाता है, तो आप ये ना कहें मेरा बेटा तो राजा बेटा है, कहीं नहीं जाता, घर में रहता, पढ़ता है। आप उसको प्रेरित करें कि मिले जुले घूमे खेले, क्योंकि किताबी ज्ञान कितना ही हो, उस ज्ञान को प्रयोग में लेने के लिए साहस चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता चाहिए। वो तभी बढ़ती है जब आप समाज से घुलते मिलते हो, तभी लोग आपको भी मोटिवेट करते हैं और आप मोटिवेट भी हो जाते हो। अन्यथा डर बढ़ता चला जाता है अकेले रहने पर, और इसलिए आपको परिजनों को प्रयास करना चाहिए। शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों को अवरोधक की पहचान करके उचित कदम उठाना चाहिए। अगर टीचर देख लेता है कि बच्चा इनहिबिट कर रहा है, शर्मा रहा है, शाई है, तो फिर उनको उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो इस चीज को छोड़े। और भी सुझाव हैं कि आवश्यक होने पर चिकित्सीय सहायता लेना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए आप, या आपका बच्चा है तो लेकर के जाइए, खुद भी जा सकते हैं और वहां से आप या काउंसलिंग करवा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग ले सकते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है उसके पास जाइए, तो चिकित्सीय सहायता लें। पारिवारिक वातावरण आपका सहज, शांतिपूर्ण, आशावादी और अंतरक्रिया उन्मुख। अंतरक्रिया, लोग एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे से चर्चा करें, एक दूसरे से लेन देन करें, एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करें, हस्तक्षेप करें। इसी को कहते हैं इंटरेक्शन ओरिएंटेड, है ना, सोशल, यानी कि फैमिली एटमॉस्फेयर। अंतरक्रिया उन्मुख सामाजिक पारिवारिक वातावरण, और इसको बनाए रखना चाहिए। बहुत ही हेल्पफुल चीज हुआ करती है। इस प्रकार से मैंने आपके साथ इनहिबिटर पर चर्चा की। हो सकता है ज्यादातर लोगों ने ऐसा ना पढ़ाया हो, कुछ लोगों ने पढ़ाया हो और सकता है मैं पहला व्यक्ति पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस तो नहीं देखे हैं, थोड़े कुछ देखे, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, उसके हिसाब से मुझे लगा कि आपके लाभ के लिए मुझे ये काम करना चाहिए, आपकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। सो मैंने प्रयास किया। मेरा प्रयास कितना सफल है, कितना असफल, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस क्लास के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारी इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।